अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन इन वैक्यूम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। जो आज हम उसको आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को जो है हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम के अंदर, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिस्कस करना है मैटर के अंदर, ठीक है। आज हम वैक्यूम के अंदर देखेंगे, ठीक है। वैक्यूम के लिए हमने इसकी दो कंडीशंस लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी उनके बारे में, ठीक है। उसमें जो सबसे पहली थी वो कौन सी थी? आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। यानी कि किसी भी वैक्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स की अब्सेंस में, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की गैर मौजूदगी में जो आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन बनती है ना, उसकी एक कैटेगरी थी, ठीक है। उसी कैटेगरी को हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है वो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज। न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसी भी फ्री पार्टिकल के लिए किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की गैर मौजूदगी हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? वो हमारे पास बराबर होता है d²xi/dt²0। इस चीज़ के इक्वल होता है। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखिए इन GTR यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर क्या होता है? द जियोडेसिक इक्वेशन प्लेज द सेम रोल एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम पहले भी ये बात जियोडेसिक इक्वेशन को जब हमने डिस्कस किया था तब हमने ये बात डिस्कस की थी वहाँ पे भी कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जियोडेसिक इक्वेशन वही सेम रोल प्ले करती है जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लासिकल थ्योरी में प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज, तो फ्री पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी? वो हमारे पास है ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद देखें, दिस इक्वेशन इज नोन एज द फील्ड इक्वेशन इन वैक्यूम इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यही जो इक्वेशन है यही वो इक्वेशन है जो कि हमारे पास किसी भी वैक्यूम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की गैर मौजूदगी में जो हमारे पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन होती है वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? यही वो इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करें। इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं हम जा रहे, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देखना है जस्ट, ठीक है, क्योंकि साथ में इसकी जो है वो हमने एक और टाइप भी देखनी है। तो ये तो होगी गैर मौजूदगी वाली आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो एक और कैटेगरी हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में। 3 कैटेगरी थी, एक हमने कर ली है। अब उसमें जो सेकंड वन थी वो कौन सी थी? वो थी आइंस्टाइन्स फील्ड इक्वेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इन मैटर। यानी कि मैटर की किसी भी मैटर में यहाँ पे जो है वो मैटर की जगह पे आपने लफ्ज़ लिखना है वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम के अंदर ही हमने उसको अब्सेस भी किया था, उसकी प्रेजेंस में भी हमने डिस्कस करना था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैक्यूम, ठीक है। किसी भी वैक्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की मौजूदगी में उसकी प्रेजेंस में जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बनती थी वो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी, वही हम देखेंगे, ठीक है। अब तो यहाँ से इसको शुरू करते हैं। सिंस द इक्वेशन 2 कैन रिड्यूस टू इक्वेशन 1 इफ वैनिशेस, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है, जो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि उससे हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हमारे पास ये वाली टर्म 0 के इक्वल हो जाए, ठीक है। अगर ये वाली टर्म 0 के इक्वल होगी तो ये पूरी की पूरी टर्म 0, अगर जब ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ यही टर्म रह जाएगी और यही हमारे पास क्या है? ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से वो कब हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेशन नंबर 1 में कब कन्वर्ट कर सकते हैं? जब हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो? इक्वल टू 0 हो। फॉर अबव इक्वेशन रिमेनियन टेंसर, ठीक है। अब ये जो रिमेनियन इस इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो रिमेनियन टेंसर, इसको बोलते हैं रिमेनियन टेंसर। ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? ये हमारे पास है इस चीज़ के इक्वल होता है, ठीक है। इसको जो है वो हमने रिमेनियन ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ से आल्सो वैनिशेस, ठीक है। अब यहाँ से ये जो रिमेनियन टेंसर है अगर इसको जो है वो हम 0 के इक्वल रख लें, ठीक है, फिर क्या होगा? इन न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल थ्योरी, अब हम जानते हैं कि न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल थ्योरी के अंदर जो डेल स्क्वायर फाई है वो बराबर किसके होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इन द सेम वे इन GTR, इसी तरह जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास ये जो रोमेनियन टेंसर था ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, ठीक है।
आगे देखें रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ से जो है वो इन तीनों चीज़ों का आपस में एक दूसरे के जीरो लिख लें और इसको हम क्या देना है, इक्वेशन नंबर 3 आपने क्या देना, ठीक है। और ये क्या होगी, दिस इज इक्वेशन नोन एज फील्ड इक्वेशन इन वैक्यूम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि किसी भी वैक्यूम के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में जो हमें जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन मिलती है वो कौन सी मिलती है, ये वाली इक्वेशन मिलती है, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को डिस्कस किया है किसी भी वैक्यूम के अंदर जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की अब्सेंस में भी और ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रेजेंस में भी, दोनों केसेस हमने, यानी कि दोनों के दो कैटेगरीज को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन की टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं, तो एक कैटेगरी रह गई है, ठीक है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन इन मैटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।